RD शर्मा क्लास 12th एक्सरसाइज 2.4 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दिया हुआ -1 to ∞ to -1 to ∞। डोमेन कोडोमेन सेम है। गिवन बाय फंक्शन ये दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर -1। तो इस फंक्शन को इन्वर्टिबल शो करना है। इन्वर्टिबल शो करने के बाद नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सेट ए सेट है, उसमें कितना एलिमेंट होंगे वो भी फाइंड आउट करना है। कंडीशन क्या है गिवन कि f(x) और f(−x) इक्वल हो, तो उसके हेल्प से सेट ए फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। इस फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए मुझे बाइजेक्शन प्रूफ करना होगा। तो बाइजेक्शन में जानते हैं कि 1 और ऑन टू शो करना होगा। तो 1 का क्या एल्गोरिथम है, f(y) = f(x)। इनपुट y डालूंगा तो इसमें सारा जो भी x का टर्म है y के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो y+1 का होल स्क्वायर -1, x डालूंगा तो यही रहेगा x+1 का होल स्क्वायर -1। -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चलिए y+1 का इसको ना मैं ब्रेक कर रहा हूँ, a+b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab यानी 2y, यहाँ हो जाएगा x² + 1 + 2x। 1 से 1 कैंसिल, x² को इधर ट्रांसफ़र करें तो y² - x²। 2y है, 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ y बचेगा। इधर से -2x आएगा तो उसमें से भी 2 कॉमन लिया तो -x आएगा = 0। इसमें जान रहे हैं कि किसका फॉर्मूला होता है, y - x और y + x + 2y - x = 0। इसमें से y - x कॉमन ले लें तो y - x कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ y + x बचेगा और +2 = 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। इसको इक्वेट करूँ 0 से तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा 1 का 0। तो y = x, यही ना, f(y) = f(x) क्या प्रूफ कर दें, y = x, तो वो 1 फंक्शन होगा। तो सो फंक्शन इज 1। ठीक है। नेक्स्ट ऑन टू के लिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो यहीं पे अब ऑन टू के लिए देखता हूँ क्या था एल्गोरिथम। मान लेते हैं लेट y = f(x). तो y = f(x) क्या है, x+1 का होल स्क्वायर -1। इसको x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। रूट स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, +1 है तो इधर आएगा तो -1 = x। तो ये आपका x आ गया। यहीं से अब एरो डायग्राम से समझते हैं। तो इस x को आप इधर भी लिख दें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। डोमेन क्या था, -1 to ∞। को डोमेन बोले रेंज, तो ये -1 to ∞। तो यहाँ पे ये रेंज ही दिया हुआ है एक्चुअली में। चलिए अब y का वैल्यू -1 से लेके ∞ तक चलना है मुझे। तो -1 इसमें पुट करें तो -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 ही आएगा। 0 अगर लूँ तो 0 + 1 तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 - 1 0, तो 0 भी आएगा। आ रहा है ना, -1 से ∞ के बीच में सारा वैल्यू ले रहा हूँ। तो ये इसका प्री इमेज इसमें -1 से ∞ के बीच में ही आएगा। और भी कुछ भी वैल्यू लें सब इसी के बीच में आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जितना भी एलिमेंट होगा उसका सारा का सारा प्री इमेज होगा इसमें। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूँगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू -1 to ∞, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, वो भी -1 to ∞। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो जब 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो इन्वर्टिबल शो करना था तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्शन एंड इन्वर्टिबल। जब बाइजेक्शन है तो इन्वर्टिबल होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट
आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्वर्टिबल तो शो कर दिया, अब मुझे सेट निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स ये कंडीशन लेके चलते हैं मुझे सेट एस फाइंड आउट करने के लिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो एफ इन्वर्स ऑफ एक्स फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना होगा। तो एफ इन्वर्स एक्स ऑन टू में बोला था बार बार कि ऑन टू का जो प्रोसेस होगा और इन्वर्स निकालने का जो प्रोसेस होगा वही होगा, है ना। यहाँ पे इन्वर्स निकालने का प्रोसेस और ऑन टू निकालने का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ से एक्स क्या निकल के आया था, y+1 का स्क्वायर रूट -1। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। पहले इन्वर्स निकाल लेते हैं तो फिर वो कंडीशन को यूज करूँगा। x निकल चुका है y+1 का अंडर रूट -1। फिर इसको चेंज करते हैं इन्वर्स में। तो एफ इन्वर्स ऑफ y इक्वल टू y+1 का स्क्वायर रूट -1। फंक्शन था x के टर्म में, तो ये इन्वर्स भी x के टर्म में रहना चाहिए। तो x+1 का स्क्वायर रूट -1, एफ इन्वर्स निकल गया। अब इस कंडीशन को यूज कर रहा हूँ। नाउ एफ ऑफ x इक्वल टू एफ इन्वर्स x। एफ ऑफ x क्या है, x+1 का होल स्क्वायर -1। एफ इन्वर्स ये निकला है x+1 का अंडर रूट -1 से -1। स्क्वायरिंग दोनों तरफ करूँ तो स्क्वायरिंग करें, क्या करें अब, कुछ नहीं। चलो इसको ना आप इधर ट्रांसफ़र कर दें। तो x+1 का स्क्वायर है, ठीक है, इधर आ गया तो माइनस में x+1 स्क्वायर रूट का मतलब पावर में 1/2 इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले रहा हूँ, ये x+1 का होल पावर 1/2 कॉमन लूँ यदि, x+1 का होल पावर 1/2। एक मिनट, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ था स्क्वायर में, चलिए ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बचेगा, यह स्क्वायर था ना, 1 का पावर 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 में से 1/2 चला गया तो 3/2 बचेगा। तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक तो है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 3/2। तो x+1 का होल पावर 3/2, यहाँ बच गया -1 इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो इसको इक्वेट करूँ x+1 का होल पावर 2 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट करूँगा तो x+1 का होल पावर 3/2 -1 इक्वल टू 0। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करूँ तो स्क्वायर रूट है, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 0 के 0 ही रहेगा। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा -1। इसको सॉल्व करूँ, -1 को उधर ट्रांसफ़र करें तो x+1 का होल 3/2 इक्वल टू 1। इस 3/2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 का कुछ भी रूट लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो x+1 इक्वल टू 1 ही आएगा। तो x क्या आ गया, यहाँ से 1 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो x आ गया -1 और x आ गया 0। तो सेट एस क्या निकालना था, एस था, ये देखिए x का टर्म निकालना था इस कंडीशन का यूज करके। तो x 2 आया, दो वैल्यू आया x का, एक -1 और एक 0। तो ये हो जाएगा -1 और 0। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ए दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो रियल नंबर कहाँ से कहाँ, -1 to 1 इतना ही लेना है। x का वैल्यू, फंक्शन है a to a, g फंक्शन भी है a to a। तो चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। शो क्या करना है कि g इन्वर्स जो होगा, इसका g फंक्शन का जो इन्वर्स करेंगे एग्जिस्ट होना चाहिए, लेकिन f फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। फिर लास्ट में मुझे g इन्वर्स भी निकालना होगा। जब g इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे तो g इन्वर्स निकालना होगा। तो मैं वो फंक्शन पहले फर्स्ट लिख लेता हूँ x²। तो ये f फंक्शन कहाँ से कहाँ, a to a। तो a क्या दिया हुआ है, -1 to 1, फिर वो भी a ही रहेगा। तो यहाँ भी -1 to 1। g फंक्शन है g ऑफ x sin पाई x/2। तो g फंक्शन भी है a to a। तो ये भी होगा -1 to 1 से लेके -1 to 1। इसको f(x) को क्या, डज नॉट एग्जिस्ट,
तो 1 और ऑन टू चेक करते हैं। एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई पुट करूँगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। ये यहीं पे पता चलेगा, हेंस बोल देंगे फंक्शन इज मेनी वन। ये मेनी वन है ना, कैसे पता चला? एक्स के दो वैल्यू पे वाई हमेशा एक ही आएगा, निगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले वाई एक ही आएगा, ठीक है। ये मेनी वन फंक्शन है, नॉट 1 जब एक तो बाइजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए 1 और ऑन टू, तो जब 1 ही नहीं है तो फिर बाइजेक्शन कहाँ से होगा? से बोल देंगे हेंस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्शन। जब बाइजेक्शन नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट जी फंक्शन में देखते हैं, इसके 1 चेक करेंगे। तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पुट कर दूँ तो साइन वाई पुट करूँगा तो यहाँ वाई हो जाएगा साइन पाई वाई बाई 2, एक्स पुट करूँगा तो साइन पाई एक्स बाई 2, साइन देखिए साइन साइन ऐसे हम नहीं काट सकते हैं, इसको करना होगा पाई वाई बाई 2, इस साइन को उधर जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई एक्स बाई 2। ये कॉन्सेप्ट को आप नेक्स्ट चैप्टर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में समझेंगे। इस साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल आउट हो जाता है, कंडीशन है कि वो पाई एक्स बाई 2 ये क्या है, यहाँ पे एंगल है, वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा। फिलहाल अभी तक के लिए ये साइन से साइन इनवर्स काट दें तो ये हो जाएगा पाई वाई बाई 2 इक्वल टू पाई एक्स बाई 2। अब साइन इनवर्स से साइन कैसे कैंसिल आउट हुआ, साइन उधर जाने पे साइन इनवर्स क्यों होता है, ये सारा कुछ आप डिटेल में सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो 2 से 2 कैंसिल, y से पाई कैंसिल, तो y इक्वल टू एक्स। तो ये 1 फंक्शन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ऑन टू के लिए देखते हैं। तो ऑन टू चेक करता हूँ। नेक्स्ट इसका ऑन टू देखते हैं ना, कैसे प्रूफ करें। जी फंक्शन दिया हुआ है साइन पाई एक्स, आप ट्रिगोमेट्री में पढ़ेंगे वो कॉन्सेप्ट से ही आपको, चलिए फिर भी बता देता हूँ। साइन फंक्शन का पीछे एक क्वेश्चन में मैं बहुत सारा क्वेश्चन में सब करवाया हूँ। ये आपका डोमेन होता है रियल नंबर और रेंज होता है -1 to 1, ये साइन फंक्शन का होता है। वो ग्राफ से भी बताया हूँ आपको, कुछ भी रियल नंबर डालिए हमेशा ये 1 तक जाएगा मैक्सिमम, नीचे में -1 तक, तो रेंज आ गया -1 से 1, और ये पूरा का पूरा क्या डाल रहे हैं रियल नंबर, इधर भी जाता है। तो जहाँ यहाँ पे लिखेंगे कि रेंज जो है आ रहा है -1 to 1, और कोडोमेन भी जो दिया हुआ है -1 to 1, तो देख रहे हैं कि रेंज और कोडोमेन इक्वल आ रहा है, तो सो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू प्रूव करने के लिए 2-3 मेथड बताया हूँ। तो ये दोनों तीनों जो भी कॉन्सेप्ट है ऑन टू प्रूव करने के दिमाग में रखें, कौन से क्वेश्चन में कौन सा अप्लाई करें ताकि क्वेश्चन सिंपल वे में बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्लाई किया तो इजी में बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या निकालना था, जी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ तो 1 है, ऑन टू है, तो जी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो गया। तो अब फाइंड आउट क्या करना है, जी इन्वर्स। तो मैं जी इन्वर्स यहीं पे है स्पेस, मैं यहाँ पे बता देता हूँ जी इन्वर्स निकालने के लिए। इन्वर्स जी का क्या है प्रोसेस, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ, तो जी इन्वर्स ना, तो जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, तो y इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई 2, साइन इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन इन्वर्स y हो जाएगा। फिर डिवाइड में 2 है, तो डिवाइड में 2 है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पाई मल्टीप्लाई में है तो पाई
डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू एक्स, और फिर इस एक्स को क्या चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, एफ इन्वर्स वाई में, फिर उसको एक्स के टर्म में भी लिखते हैं। तो डायरेक्ट मैं एफ इन्वर्स एक्स क्या आ जाएगा, 2 साइन इन्वर्स एक्स बाई पाई। तो ये आपका एफ इन्वर्स एक्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन 22, फंक्शन जो है लेट ए बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, तो मैं उसको फंक्शन को आर टू आर ले लिया। फंक्शन दिया cos x प्लस 2, चेक करना है क्या कि f इन्वर्टिबल है, तो 1 1 चेक करते हैं। देखिए 1 1 के लिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, एरो डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ से फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो रियल नंबर है तो कुछ भी इनपुट ले सकता हूँ मैं। तो चलिए कुछ बहुत सारा वैल्यू हो सकता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि 28 लिया तो cos 28 प्लस 30 cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। उसी तरह से आप चेक करते चलें तो देखेंगे कि 88 डिग्री पे 88 प्लस 2 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। उसी तरह से cos 88 पे हो गया, और आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि एक 268 डिग्री लेंगे तो 268 प्लस 2 270, तो cos 270 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो देख रहे हैं कि दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, तो ये तो फिर मेनी वन फंक्शन हो गया ना, 1 1 नहीं है तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। फिर भी ऑन टू के भी चेक करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, ये क्या बोलेंगे, 88 डिग्री एंड 268 डिग्री हैव सेम इमेज, क्या है वो, डेट इज 0। सो फंक्शन इज नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो क्या है, मेनी वन है ये, यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन है रियल नंबर, और फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन है, तो उसका रेंज होता है -1 to 1। पीछे क्वेश्चन में मैं करवाया हूँ ग्राफ बता के भी, और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में भी आप लोग जानेंगे। तो देखें यहाँ पे कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मैं यहाँ पे बोल दूंगा सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, तो हेंस बोल देंगे फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल, फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 23 में देखिए क्या पूछ रहा है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट है, डिफाइन 4 बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में आपको एग्जाम्पल बताना है, 4 एग्जाम्पल लिखना है जो बाइजेक्शन हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक कोई फंक्शन है ए टू बी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन ए टू बी। तो मैं यहाँ पे अब एरो डायग्राम से समझा रहा हूँ, एरो डायग्राम से ही फंक्शन लेंगे, ए है बी है, और फंक्शन को मैं मान लिया क्या, f1। ए में कितना है एलिमेंट, 4 1 2 3 4, और बी में है ए बी सी डी। तो मैं 1 को ए से लिंक करवा दूँ, रिलेटेड करा दूँ, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से। तो यहाँ पे फंक्शन जो आएगा 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ, 4 डी के साथ, ये तो फंक्शन आ गया। लेकिन ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन 1 1 और ऑन टू भी। तो आप देखिए इसका जितना भी एलिमेंट है सबका यूनिक इमेज है, और इसका जितना भी एलिमेंट है उसका इसमें प्री इमेज है, तो ये दोनों है 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये एफ आ गया। तो इसका एफ इन्वर्स क्या आएगा, एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बदल देते हैं, तो ये A1 हो जाएगा, B2 C3 एंड D4। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल, तो एक और मैं कर दे रहा हूँ, 2 आप खुद से कर लें, सिंपल है। A B ये फंक्शन ले लिया F,
यहाँ 1 2 3 4 ABCD। 1 को B से रिलेट करा दें, 2 को C से, 3 को D से और 4 को A से। तो F फंक्शन क्या होगा? F फंक्शन हो जाएगा 1 किससे रिलेटेड है? B से, 2 C, 3 D एंड नेक्स्ट 4 A। तो इसका F इनवर्स एलिमेंट को बदलते हैं, B1 C2 D3 एंड A4। दो मैं कर दिया हूँ, बाकी दो आप खुद से कर लेंगे। फिर 1 को C से करवाते हैं, 2 को D से, 3 को A से, 4 को B से। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, बहुत इन्फिनाइट हो सकते हैं। इन्फिनाइट नहीं बोलिए, जितना भी 4 एलिमेंट है तो 4 ही, इन्फिनाइट नहीं होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लें। क्वेश्चन 24 क्या है कि लेट ए बी विथ 2 सेट। 2 सेट है जिसमें दोनों में सेट में एलिमेंट क्या है? फाइनाइट। अज्यूम करना है कि इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ए टू बी एंड देयर इज ए इंजेक्टिव मैप फ्रॉम ए से बी। चलिए यहाँ पे देखिए, समझाते हैं क्वेश्चन को। सपोज मान लेते हैं कि सेट ए हम ले लिया और फाइनाइट सेट बोल रहा है, तो मैं 1 2 3 ले लेता हूँ। बी सेट है, मैं ए बी सी ले लिया। फाइनाइट बोल रहा था, मैं फाइनाइट सेट एलिमेंट ले लिया। इसमें मैपिंग करता हूँ एरो डायग्राम से, 1 2 3, वहाँ पे ए बी सी। कह रहा है क्या? एज्यूम करना है कि ये ए से बी, ये ए है और ये बी है। ए से बी में क्या होगा? इंजेक्टिव मैप होगा। इंजेक्टिव मतलब कि 1 1 जितना भी एलिमेंट है ए का, उसमें इसका सारा इमेज होगा बी में। तो इसका इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी। तो ये इंजेक्टिव मैप हो गया। और क्या? बी टू ए भी इंजेक्टिव मैप होगा। तो मैं इसमें बी टू ए ले लेता हूँ, ये बी और ये ए। तो बी में क्या है? ए बी सी और ए है 1 2 3। तो ए का इमेज 1, बी का इमेज 2, सी का इमेज 3। ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा था। प्रूव क्या करना है कि ए टू बी क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन। तेरी बाइजेक्शन। तो ये तो 1 1 तो ऑलरेडी है, मैं इसको ऑन टू प्रूव कर दूं तो हो जाएगा बाइजेक्शन। तो मैं सिंपल है, कुछ नहीं। अगर 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, जितना भी एलिमेंट उसका सारा इमेज है, तो इसका भी सारा का सारा प्री इमेज इसमें होगा ही होगा। तो ये ऑन टू है। तो यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट इन बी हैज़ प्री इमेज इन सेट ए, सो फंक्शन इज ऑन टू। या मैं और भी इस तरह से भी बोल सकता हूँ, सेट बी का कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है ए बी सी। और रेंज क्या है? रेंज भी वही है, ए बी सी। तो जब रेंज और कोडोमेन देख रहे हैं इक्वल है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। यहाँ पे स्टेटमेंट आप आगे लिख सकते हैं। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या है। एक फंक्शन दिया हुआ ए टू ए, जी फंक्शन भी है ए टू ए। दोनों फंक्शन क्या है? बाइजेक्शन है। प्रूव करना है कि फॉग क्या हो? इंजेक्शन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ फॉग के लिए। फॉग इज एन इंजेक्शन। देखिए 1 1 के लिए अभी तक ये फॉग में कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे समझाता हूँ। 1 1 के लिए अगर x और y के टर्म में रहता था, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन रहता था f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इंजेक्शन प्रूव करना या फिर 2x ही रहे, तो मैं लेता था ना f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, और मैं क्या प्रूव करता था लास्ट में? y इक्वल टू x। तो क्या होता था? 1 1। तो मैं उसी तरह से इसको भी लूँगा 1 1 प्रूफ करने के लिए। फॉग ऑफ y इक्वल टू फॉग ऑफ x। चलिए गिवन में क्या है कि f फंक्शन और g फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है। तो चलिए फॉग ऑफ y को मैं लिखूँगा f ऑफ g ऑफ y।
फॉग ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो अंदर में जितना भी होता था एलिमेंट वाई और इसमें क्या था एक्स, दोनों क्या होता था इक्वल, कब, जब 1 1 प्रूफ करना हो। तो अंदर में जी वाई है, अंदर में जी एक्स है, और एफ फंक्शन क्या है 1 1, तो मैं बोल दूंगा जी ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। रीजन लिखेंगे एफ इज 1 1, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई था, अगर जी ऑफ वाई और जी ऑफ एक्स लेके चलें तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, तो ये भी रीजन क्या रहेगा 1 1 के लिए, ये भी 1 1 के लिए ऐसा ही प्रूफ करते थे। ये देखिए जी फंक्शन है और जी फंक्शन भी क्या है बाइजेक्शन, मतलब 1 1 है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ भी रीजन लिखेंगे जी इज 1 1। तो देखिए फॉग ऑफ y इक्वल टू फॉग ऑफ एक्स ले गए और y इक्वल टू एक्स प्रूफ कर दिया, तो मैं बोलूँगा सो फॉग इज 1 1। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है 1 1। फॉग इज ऑन टू, अब ऑन टू प्रूफ करना है इसको, तो बहुत सारा मेथड बताया हूँ, क्या क्या है। पहला मेथड ऑन टू प्रूफ करने के लिए अगर एक्स के टर्म में रहता, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स के टर्म में रहता था, तो मैं उसमें क्या कर दूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दूं तो ऑन टू हो जाएगा, लेकिन जो कि ये मैं मेथड अभी तक बताया नहीं हूँ किसी भी क्वेश्चन में। सेकेंड क्या बताया हूँ कि रेंज इक्वल टू को डोमेन कर दें तो भी फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला था स्टेटमेंट लिखने के लिए, ये वाला कि एवरी एलिमेंट ऑफ, अगर यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लूँ, यदि फंक्शन ऐसा रहे, हाँ ये वाला y इक्वल टू कुछ भी एफ एक्स और वाई के तरह में रहता था, तो लिखते थे ना इस तरह का, एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू समथिंग, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू समथिंग, सो फंक्शन इज ऑन टू। ये दोनों हमेशा डिस्कस करते चला, इसलिए कि ये दोनों करवाने से फील होता है। इससे मैं करवाता ना तो आपको फील कुछ नहीं होता, बस प्रोसेस को आप रिमेंबर करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो लास्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट मेथड एक बच गया, तो मैं इसी मेथड से करवा देता हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई से। तो गिवन में क्या है, एफ फंक्शन जो है ए टू ए इज ऑन टू, बाइजेक्शन है तो ऑन टू तो होगा ही होगा। तो जब ऐसा ऑन टू है तो बोले थे ना ऑन टू के लिए ये वाला कंडीशन यूज करते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ टी इक्वल टू वाई, अंदर में एक्स की जगह क्या ले लिया सिर्फ टी ले लिया, जिसमें से आप बोल देंगे कि टी जो है ए से ही बिलोंग करना चाहिए और वाई भी ए से। जी फंक्शन के बारे में भी लिखेंगे कि जी फंक्शन जो ए से ए है ये भी क्या है ऑन टू है, क्यों, क्योंकि बाइजेक्शन दिया हुआ था। तो जब एफ ऑफ एक्स में वाई में होता है तो जी के टर्म में भी हो सकता है, तो जी ऑफ टी की जगह कुछ और ले लेते हैं एक्स इक्वल टू टी, है ना। आप ऑन टू के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, या फिर जी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, या फिर जी ऑफ एक्स इक्वल टू टी लिख सकते हैं। ये सारा कुछ है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि इसी में फॉर्म में रहे, एक्स और वाई के फॉर्म में ही रहे। तो जी ऑफ ए, तो यहाँ भी लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड टी बिलोंग्स टू ए। चलिए अब तो ये था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, लेकिन अब मुझे फॉग को लाना है, तो फॉग में रहेगा तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर देंगे। ये प्रूफ कर दूंगा तो मैं बोलूँगा कि वो ऑन टू है, यही मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। मैं फॉग ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या है टी, रीजन क्योंकि जी फंक्शन भी ऑन टू है, तो मैं यहाँ पे जी एक्स की जगह क्या पुट कर दूंगा टी, और एफ ऑफ टी क्या है वाई, तो आ गया तो फॉग ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, तो इसे आप नोट कर ले।